3 बहन भाई हैं। हाँ, वैसे हमारा परिवार आपकी शादी नहीं हुई अभी? अभी नहीं हुई। आप सबसे बड़े हो? हाँ, मैं सबसे बड़ा। आपसे छोटे? छोटा है, वो भोपाल पढ़ता है। अच्छा अच्छा, और फिर उसका बहन है। और उसके बाद बहन। आप कितने साल के हो गए? मैं लगभग हो गया 25। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये चंदू भाई हैं, ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं, जय श्री राम। और आज हम इनसे अभियान के तहत मिलने के लिए आए। कुछ अभियान के बारे में बताएंगे और कुछ हम इनकी मदद भी लेना चाहेंगे अपने अभियान के लिए। तो उसी तारतम्य में आज इनसे हमारी मुलाकात हो रही है। और ये अभियान हमने राजीव भाई की पुण्यतिथि से विधिवत रूप से शुरू कर दिया था। राजीव दीक्षित का नाम तो पूरे देश भर में लोग, अधिकांश लोग जानते हैं। उसके बाद उनकी जन्मतिथि भी आई। पर अच्छा काम तो ये है कि हम उनके विचारों पर काम कर रहे हैं। ये मेरे पास राजीव भाई का टी शर्ट पहन के घूमता हूँ। हमारे साथी हैं जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो मेरे मित्र सतीश भारतवासी हैं। भारतवासी इसलिए कि हमने सोचा है कि मतलब देश में हम जातियों को हटाएं और नाम की जाति की जगह हम भारतवासी लाए। जैसे चंदू धाकड़ हैं तो हम उनको चंदू भारतवासी कहेंगे, क्योंकि ये एक भारतीय हैं। तुम्हारी पहचान भारतवासी होने के नाते होना चाहिए। तो आज हम इनसे बातचीत कर रहे हैं और मैं इनको ये बताने जा रहा हूँ कि इस अभियान के तहत हमारा जो पहला काम है वो ये है कि हम गौ प्रेमी के रूप में देश भर के लोगों को गाय से जोड़ें। और गौ प्रेमी का काम क्या होगा कि जैसे कोई गौ प्रेमी के रूप में जुड़ा तो ऐसे एक व्यक्ति जुड़ता है तो उसका पूरा परिवार गौ प्रेमी के रूप में जुड़ जाए। जैसे कि उसके माता पिता हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, भाई बहन हैं, और उसके परिवार में जो भी जुड़े हुए हैं, बुआ है, मामा है, वो सबको जोड़ने की कोशिश करेगा हमारे साथ में। तो वो गौ प्रेमी सारे के सारे ग्रुप में जुड़ गए। गाय तो सभी प्यार करते हैं गाय से। अब गौ प्रेमी का काम क्या होगा, आपकी माताजी का काम क्या होगा, आपके बच्चों का काम क्या होगा? किसी से कोई काम नहीं करा रहे हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर आप, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आप गाय बचाने के लिए काम में, हम आपसे अगर दान मांगे तो कितने रुपए महीने का दान दे सकते हैं? वो तो आप ही करें। मिनिमम कितना, मतलब आप कम से कम एक, मतलब हम ले नहीं रहे अभी, अब आपसे पूछ रहे हैं कि आपके मन की श्रद्धा क्या है। क्योंकि आजकल क्या है कि गाय के नाम पर दान लोग देने से हिचकिचाने लगे, क्योंकि वो दान का उपयोग नहीं हो रहा। नहीं, उपयोग भी नहीं हो रहा, और कुछ लोग उसको गलत वे में ले जा रहे हैं ना। कुछ लोग कमाई का साधन बना कमाई के साधन बना लिया। अब घर वाले सब लोग डरने लगे, क्योंकि अपन लोग मिडिल क्लास से हैं, गरीब आदमी हैं। तो आजकल लोगों ने उसको कमाई का जरिया बना लिया, इसलिए लोग भाग डर रहे हैं। चंदा मांगने से भी क्यों डरते हैं आदमी? क्योंकि चंदा 80% गलत वे में जाता है। गलत उसमें जाता है। चंदा एक धंधा बन गया है। चंदा एक धंधा बन गया। सही है, सही। बिल्कुल चंदू भाई। मैं खुद चल रहा हूँ, ऐसे भागवत कथा वगैरह हम लोग करते हैं। तो भागवत कथा में खर्चा 50,000 का आ रहा है। उगाई कितने की हो रही है? 2.5 लाख की, 3 लाख की। 3 लाख की, 4 लाख की। पैसा कहाँ जा रहा है फिर? अब पैसा कहाँ जा रहा है? जो इवेंट्स बुक करवा रहा है वो बंदा खा रहा है, और जो सामने ब्याज वो खा रहा है। वो खा, जिसने करवाया है वो खा रहा वो है। खा रहा है। उस लेकिन पैसे का फिर वो कर क्या रहे हैं? अब इस पब्लिक का जो पैसा गया है, वो पब्लिक बेचारी क्या करेगी? वो तो पूछने भी जा रहा है कोई कि कितना खर्चा क्या हुआ। इसलिए ऐसा है कि मतलब चंदा देने में आदमी कतराने लगा। खतरा लगा। ठीक, जी, चलिए फिर भी अपन ये मान लें कि हमने आपसे कहा कि हम गाय के लेके आए। देखो हमारी श्रद्धा है पूरी, गाय माता है, जी, उसकी रक्षा के लिए जितना हमसे बन रहा है। जय श्री राम साहब। जैसे अब हम पिताजी बताइए, नाम, प्रणाम साहब। सुरेंद्र धाकड़ जी। जितना हमसे बन रहा है। जान तो नहीं, बाड़े में ही तो इनको मकान है। अच्छा अच्छा, हाँ। आप मतलब कहाँ देखिए? ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट मैनेजर रहेंगे बाबा। विजय ट्रांसपोर्ट पे आते हो आप? हाँ, अच्छा अच्छा, वहाँ क्या करते हैं आप? मैनेजर रहेंगे वहाँ। भाई देख तुम हिसाब किताब। अच्छा अच्छा अच्छा, वो अपने भाई साहब के साथ, मंटू भैया, और वो अपने अनिल भाई साहब हैं, उन्हीं के साथ में। लो, अब तो मेरी पहचान समझ ही गए होगे, अब कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं। अब मैं भाई मेरे काउंटर पे गाय है, तू दुकान को पूरा रख डिब्बा, अब तुम्हें ही पकड़ा देंगे। नहीं, वो अपन थोड़ा सा दूसरा काम कर रहे हैं भाई। नहीं, वो तो अपन संगीत सिविल है यहाँ। नहीं, वो भी है और दूसरा भी काम है, दोनों काम है। तो जैसे मान लो कि मैंने आपसे कहा कि आप गाय के लिए कितना दान दोगे, एक मिनिमम राशि महीने का कितना निकाल देखो, सकते अपन हैं? मिडिल क्लास से हैं। नहीं, फिर भी कितना निकाल सकते हैं? मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसे मान लो महीने का फिर भी मिनिमम बता दें, ऐसे मान लो 400-500 से इतना ही कर पाएंगे, क्योंकि ठीक है, वो अपना एक ये तो तरीका अलग अपनी कमाई आप सतीश भाई, आप चूंकि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आप चूंकि इस अभियान से बहुत दिल से जुड़े हुए हैं, मैं आप ही के लिए बता रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि इस देश के लोग दान देने में कभी पीछे नहीं रहे। दानवीर कर्ण हुए हैं, तो हमारे ददीची भी कर्ण उन्होंने भी दान दिया, हड्डियों का दान दे दी, अपनी जान दे दी। और जब आज़ादी आंदोलन आया तो हजारों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने अपनी, मतलब महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र, अपनी पैरों की जो है ना कड़े कुंदे उतार कर दिए। ये बड़ी बात है। और अभी अगर ताज़ा घटना मैं आपको बता दूं, जिससे मैं जुड़ा रहा, अन्ना आंदोलन में जब बात आई दान की, तो लोगों ने दिल खोलकर अन्ना और अरविंद केजरीवाल को दान दिया। मैं तो उसका साक्षी हूँ, क्योंकि मैं खुद काम कर रहा था। बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गुल्लकें फोड़कर अरविंद केजरीवाल को दान दिया था। पर दुख इस बात का होता है कि उस दान का जब सदुपयोग नहीं होता, तो ऐसे लोग जो दान देते हैं वो ठगे जाते हैं।
और उनको ऐसा लगता है कि भाई साहब हमने दान दिया लेकिन उपयोग उसका नहीं हुआ, तो दिल में दर्द है। दे अभी भी देंगे लेकिन काम उपयोग होता नहीं है। तो आज हम उसी दान का सदुपयोग कैसे होगा चंदू भाई के साथ हम जी अभी साझा करेंगे आपके सामने। चंदू भाई, आपने जैसे मान लेते हैं मिनिमम आपने 100 रुपये दान दिया, छोड़िए 500 की बात, 100 रुपये का दान दिया सब अपने परिवार की तरफ से, तो हम आपको दान के बदले देंगे सामान। सही तो ये हो गया योगदान। सही योगदान है। तो ना लोगों के दान से ना सरकारी अनुदान से गाय और गोवंश बचेगा, हमारे और आपके गिलेरी जैसे योगदान से। जैसे राम के सेतु में गिलेरी ने सिर्फ मिट्टी धूल डाली वहां पर, आपको पानी में भिगोया, कुछ पत्थर उठा के डाले, लेकिन उससे होना जाना कुछ नहीं था, लेकिन उसका योगदान उसमें था। तो राम ने पूछा कि इससे क्या होगा, उसने कहा होगा कुछ नहीं, लेकिन जब भी राम सेतु की बात आएगी मुझे आप याद करोगे। तो आज हम गिलेरी को याद कर रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि आप गिलेरी योगदान का एक संकल्प लेंगे कि भाई हम गिलेरी योगदान देंगे, ठीक है। तो आपने दिया 100 रुपये का, और हम क्या करेंगे 100 रुपये के बदले में आपको गाय के गोबर से बना हुआ कोई ना कोई सामान दे देंगे। मसलन धूप बत्ती, मसलन गोबर की खाद, मसलन हवन की कंडी जो आती है अपन घर में उपयोग करते हैं, या हवन की लकड़ी आती है वो, या जो भी गाय के गोबर से बनी कुछ मूर्तियाँ आपके यहाँ पे, गाय की मूर्ति हमने आपको दे दी 100 रुपये की, 50 रुपये की, ठीक है। अब आप कहोगे भाई हमने तो दान दिया, हमें तो दान के बदले सामान नहीं चाहिए। हम कहेंगे जो गोबर उठा के आप अगर इस नली में पटक दोगे, पीछे नाली भी है उसमें भी अगर आप पटक दोगे, तो वो गोबर की खाद क्या बनेगी, गोबर क्या बनेगा, खाद बनेगा। केचुए पैदा होंगे, केमिकल नहीं बनेगा। जो अपन बर्तन धोते हैं ना वो केमिकल है। तो हमने आपने दिया दान, हमने दिया सामान। अब इससे होगा क्या चंदू भाई कि आपने 100 रुपये दिए, हमारे पास 100 रुपये आए, अब वो 100 रुपये से हमने जिसके पास गाय है उससे गोबर खरीदा। अब गोबर से सामान बनाने के लिए हमने जिस बंदे को दिया कि तू सामान बना, तो सामान वो मुफ्त में नहीं बनाएगा। हम ये नहीं कहेंगे भाई गाय का काम है यार, गाय यार धर्म का काम है यार, तू धर्म का काम नहीं, नहीं, कोई धर्म का काम नहीं, सब कर्म के काम है। कर्मण्य देवा धिकारस्ते माँ फलेसु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण कह गए कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो अपन अच्छे कर्म करें ना यार, बुरे क्यों करें। तो हमने आपने दिया दान गोबर के लिए, हमने गोबर खरीदा, और हमारे एक नाम में ले देता हूँ, केदार भाई जैसे हमारे हैं, वो गोबर का सामान बनाते हैं, हमने उनको गोबर का सामान बनाने के लिए पैसे दिया, उनको रोजगार मिला, वहाँ से उन्होंने सामान बना के दिया, सामान पर डेंटिंग पेंटिंग हुई कुछ, तो जिसने की उसको पैसा मिला, और वो सामान उठा के हमने आपको दे दिया 100 रुपये का। अब क्या होगा, आप कहोगे यार जो गाय आपने बना के दी भाई साहब, 100 रुपये की गाय तो नहीं है। हमने कहा यही योगदान है, आपने दिया दान, हमने दिया सामान, बन गया अब आपका और हमारा गिलेरी योगदान। तो इसमें से जो पैसे बचे उस पैसे को सारा का सारा हमें गाय गोवंश की सेवा में लगाना है। तो अपन चाहते हैं कि पूरे देश में हर परिवार जुड़ जाए। आज आपकी माता जी हैं, अभी तक आप इनको माता जी कहते हो, कल को हम भी कहेंगे। आप पैर छूते हो, कल को हम भी छुएंगे। आपकी बहन है, हमारी भी बहन है। अब आपको कभी दुख तकलीफ आएगी तो आप अकेले हो गए। अभी आप इतनी जगह ऑर्केस्ट्रा करने जाते हो, आप किसी को फोन लगा कहोगे मेरे घर में जो मांगलिक कार्यक्रम है, लोग आएंगे। दुख तकलीफ में भी कुछ लोग तो आएंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम जरूर आएंगे। हमें पता पड़ चल जाएगा चंदू भाई के यहाँ कोई दिक्कत है, हमें पता चल गया तो हम आपके यहाँ पे खड़े हो जाएंगे 25-50 लोग। चंदू भाई क्या दिक्कत है, तो दुख सुख में हम सब मिलकर काम करेंगे। ये हमारे इस अभियान का उद्देश्य है। उद्देश्य तो बहुत बड़ा है, अभी मैं सारा बताऊंगा तो मतलब उद्देश्य में 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा। छोटा सा उद्देश्य बता दिया कि आप गो प्रेमी के रूप में जुड़े और अपन सब मिलकर गाय बचाएंगे। अब इसमें जो है ना, तुम हमारे साथ जुड़ गए तो तुम हमारे साथ भी काम करोगे। जब तुम्हारे पास फुर्सत है, चलो अपन गो प्रेमी बनाते हैं, तो आपके पूरे मोहल्ले के लोगों को गो प्रेमी बना देंगे अपन। अब जो पैसा आएगा उस पैसे में आप भी शामिल रहोगे। आप देखोगे पैसा कहाँ से आ रहा है, भाई साहब जा कहाँ रहा है। आपने 100 रुपये हमने दान दे दिया, अभी तक आपने कभी दान का हिसाब नहीं लिया होगा, हम आपको हिसाब देंगे। हमने इतने रुपए का गोबर खरीदा, इतने रुपए की मूर्ति बनी, इतने रुपए की धूपबत्ती बनी, हमने आपको दी। शेष पैसा इसमें जो बचा वो सारा गाय गोवंश पे जा रहा है। अब गाय गोवंश के लिए अपन क्या है कि अपन गौशाला नहीं खोल रहे। जैसे आपके घर के पास जगह पड़ी हुई है, यहाँ पे छोटी जगह पड़ी हुई है, इसमें गाय बांध दो आप, तो उस गाय की देखभाल अपन करेंगे, अपना बंदा जाएगा। ऐसे बहुत बार सोचा है हमने, लगभग 2 साल पहले ही विचार बनाया था कि जो खाली जगह पे गाय बांधने से पिताजी का विचार था, लेकिन जो ये घर है ना ये किसी और का है। अपन ने सोचा तो उसने मना कर दी कि आप जानते हो आजकल सब दिखावा है, पर्दा के सामने तो सब सेवक हैं। अरे सब पर्दे पीछे सब काला पीछे सब जानते हो। आपको आप नहीं ले नहीं, आप लोग क्यों, आप मैं अंदर चाय पी लूँगा, लेकिन क्या है भैया, आप खुद जानते हो, आप गाय रक्षक हो और आपको एक्सपीरियंस है बहुत बहुत।
नहीं देखो आप हम ये अभियान चला रहे हो। नहीं, हम सबसे लोग अच्छा ना ये है गोसेवक कि हैं, ना गोरक्षक हैं, हम आपको सबसे यही अच्छी बता बात ये है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, रहे हैं। हम तो गो जैसे प्रेमी है। वो प्रेम सही। जैसे अभी क्या आपके मन में एक भावना है कि हम दान देंगे, तो लोग दान तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं, लेकिन दान देने से ही अकेला काम नहीं चल रहा। तो हमने क्या इस अभियान को दान के साथ साथ में रोजगार से जोड़ा है। मतलब आप दान देंगे तो आपको लगेगा वो दान कहीं ऐसा नहीं कि किसी जगह चला गया। दान देना कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम उनको लगे कि नहीं दान हमने जगह दान दिया तो दान है। देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखो दान कितना आप ये तो कह नहीं रहे कि भैया ये मकान दान करो, आप ये तो बोल नहीं रहे आपका बेटा दान करो, ऐसे दान ही तो खत्म हो गए, वो अब तो यही नहीं है ही नहीं है। लेकिन आप तो क्या मांग रहे हो, 150 100 रुपये 200 रुपये हाईएस्ट भाई 500 रुपये देगा आदमी एक महीने में। लेकिन उस 500 रुपये के बदले अगर मान लो 100 रुपये के बदले अगर उसको हर महीने सामान मिलना चालू हो जाए तो उसका दान का भी उपयोग हुआ और दान का जो दुरुपयोग हो रहा था वो दुरुपयोग भी होना बंद हो जाए। थोड़ा दिल में नहीं अब दुरुपयोग इसलिए नहीं हुआ चंदू भाई कि आप इसमें शामिल रहेंगे। जो दान देगा ना वो आप बुकुल में ला के शामिल रहेगा। उसमें हम जो ना एक पत्रक निकालने वाले हैं।